करेंगे सिंगल रो फंक्शंस की। जैसा पिछले वीडियो में बताया था, सिंगल रो फंक्शंस को हमने क्लासिफाई किया था 3 अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में: न्यूमेरिक फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस को। जैसा थ्योरेटिकली मैंने आपको समझाया था, इसमें 3 फंक्शंस जैसे पावर फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ गिवन नंबर, राउंड फंक्शन टू राउंड ऑफ समथिंग अ गिवन नंबर टू द गिवन डेसिमल प्लेसेस, मॉड फंक्शन जो मॉडुलस ऑपरेटर का काम करता है, यानी कि रिमाइंडर निकाल के देता है। इनका एग्जीक्यूशन यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे थ्योरेटिकली दिखाया हुआ है। सपोज हम फायर करते हैं सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट POW। अब यहाँ पे जो गिवन नंबर है सपोज 5 है और उसकी पावर 3 हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे 125 5 की पावर 3 ये निकाल के आता है। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आप किसी गिवन नंबर को राउंड करना चाहते हैं, सेलेक्ट राउंड। आपने यहाँ पे मेंशन किया 112.25345 समथिंग, कुछ ऐसी वैल्यू दी और उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करने की बात करी। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू निकल के आती है 112.23। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग मॉड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, मॉड, और यहाँ पे हमने मान लीजिए वैल्यू दी 183 डिवाइडेड बाय 17 या 183,17। अगर हम इस तरीके से मेंशन करते हैं तो 17 का भाग 183 में जितनी बार जाएगा और जो मॉडुलस हमारे पास बचेगा, जैसे इस केस में हम देख सकते हैं 13 इज़ द मॉडुलस, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमारे पास में 13 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों फंक्शन सिंगल रो फंक्शंस की तरह न्यूमेरिक फंक्शन के लिए काम कर रहे हैं। बट ये तो हो गया जो इनका इंडिविजुअल काम करने का तरीका है। अब यहाँ पे इसको एक प्रैक्टिकल बेस पे भी देखते हैं, जैसा बुक में दिखाया गया है। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, in order to increase sales, suppose the car dealer decides to offer his customers to pay the total amount in 10 easy EMIs, equal monthly installments। EMI का मतलब ये होता है कि आप जो भी पैसा है उसको टुकड़ों में पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अपनी कार की सेल बढ़ाने के लिए कोई मैन्युफैक्चरर या कार डीलर जो है वो अपने कस्टमर्स को ये ऑफ़र करता है कि आप 10 ईजी EMIs के अंदर उसका जो टोटल अमाउंट है, कार का जो अमाउंट है, उसको पे कर सकते हैं। Assume that EMIs are required to be in multiples of 10,000। जो EMI होगी वो 10,000 के मल्टीपल्स में होगी, यानी 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरीके से। 10,000, 15,000, 17,000 ऐसे नहीं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, इस तरीके से। For that the dealer wants to list the car ID and price along with the following data from the inventory table। अब यहाँ पे पहले इसकी कुछ स्टेप्स बन जाएंगी, जैसे कि एक GST जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सर्विस टैक्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो कि 12% है, तो जो प्राइस है उसके ऊपर ही GST लगता है। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट आफ्टर राउंडिंग इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि ये हमारे पास में कॉलम टेबल में इंक्लूडेड नहीं था, तो हम गिवन कॉलम से इसको कैलकुलेट करके, गिवन कॉलम क्या है, प्राइस, उससे कैलकुलेट करके और उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके हम इसको निकाल रहे हैं और हम डिस्प्ले करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम एग्जीक्यूशन में देखें, सेलेक्ट
राउंड 12/100 इंटू प्राइस कॉमा 1। वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इस स्टेटमेंट को ऐसे ना लिख के हमने लिखा सेलेक्ट राउंड प्राइस इंटू 12/100 कॉमा 1, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और जीएसटी जो है वो इस कॉलम की हेडिंग करके लिख के आएगा। दैट मीन्स ऊपर जीएसटी का टैग होगा और नीचे सारी रोज के ऊपर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया है कि वेयर क्लॉज लगा के कि किसी पर्टिकुलर रो के ऊपर हम इसको काम करना चाह रहे हैं। हम इसको एक पूरे कॉलम के ऊपर, प्राइस वाले कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वहाँ से डेटा फैच करके इसको निकाल रहे हैं। पहले डेटाबेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, USGNV, क्योंकि ये जो इन्वेंट्री टेबल है वो इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी टैग के अंदर ये हर रो का जो भी प्राइस था, कार का प्राइस था, उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई बाय 12/100 और उसको राउंड ऑफ करके 1 तक ये डिस्प्ले आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका जीएसटी निकाला। अब इसमें आगे की स्टेप देखते हैं। ऐड ए न्यू कॉलम फाइनल प्राइस। अब यहाँ फाइनल प्राइस जो है वो हमारे प्राइस से वेरी करेगा, क्योंकि वो प्राइस और जो हम लोगों ने यहाँ पे जीएसटी निकाला है उसका सम होके निकलेगा, और उसके बेस के ऊपर हम लोग ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉलम ऐड करने की बात की गई है, जिसके अंदर हम लोग फाइनल प्राइस नाम से एक कॉलम ऐड करेंगे और उसकी वैल्यू न्यूमेरिक या इंट हम जैसा भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, ये दोनों सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम रखा फाइनल प्राइस, और उसको अल्टर टेबल कमांड के थ्रू हमने एग्जीक्यूट कराया। तो यहाँ पे देखिए ये अल्टर टेबल कमांड एक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे डेस्क इन्वेंट्री करते हैं तो हमारे पास में डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ फाइनल प्राइस करके एक नया कॉलम ऐड हो गया। और अगर मान लीजिए इसी कमांड के साथ में हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री करें तो बाकी सब में डेटा मिलेगा, बट इस पर्टिकुलर कॉलम में डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉलम अभी ऐड किया है। तो जब हम लोग नेक्स्ट कमांड फायर करेंगे, ये देखिए ये फाइनल प्राइस जो है ये खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो चूँकि इसको भी हमने ऐड किया है, इसके अंदर कोई डेटा हमने डाला नहीं है। मगर अब जब हम अपडेट कमांड फायर करेंगे तो अपडेट कमांड में जब तक हम लोग वेयर क्लॉज नहीं डालते हैं तब तक वो एक पर्टिकुलर रो के लिए ही काम करेगा जब हम लोग वेयर कमांड यूज़ करते हैं। जब हम वेयर कमांड नहीं डालते हैं तो जितनी भी रोज़ हैं उस पर्टिकुलर टेबल की, उन सब के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अपडेट इन्वेंट्री सेट फाइनल प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस राउंड ऑफ प्राइस इंटू 12/100 कॉमा 1, जो हमने जीएसटी के लिए यूज़ किया था। तो प्राइस को जीएसटी के साथ सम करके फाइनल प्राइस के अंदर स्टोर कर दो, ये टास्क है इस पर्टिकुलर कमांड का। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जितनी भी रोज हमने इसके अंदर इंसर्ट की हुई हैं इन्वेंट्री टेबल के अंदर, वो सभी की सभी अपडेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे अपडेट कमांड फायर किया, इसमें जो सेफ मोड वाला ऑप्शन था वो मैंने बंद किया ताकि ये उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके नॉर्मल मोड के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे अपडेट कमांड फायर किया, अपडेट इन्वेंट्री सेट फाइनल प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस राउंड प्राइस इनटू 12/100 कॉमा 1, जो जीएसटी था हमारा। जब इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास में ये डेटा हमारा अपडेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हमारे पास में
अब हमारे पास एक फाइनल प्राइस करके जो हमारा कॉलम बनाया था हमने, उसके अंदर फाइनल प्राइस प्लस जीएसटी होके हमारे पास टोटल होके यहाँ पे निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये कॉलम अपडेट हो गया। नेक्स्ट था हमारे पास में ये देखिए, ये टेबल में यहाँ पे दिखाया गया है, इस तरीके से फाइनल प्राइस कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द अमाउंट टू बी पेड ईच मंथ इन मल्टीप्लाइज ऑफ 10,000 which is to be calculated after dividing the final price of the car into 10 installments। 10 इंस्टॉलमेंट यानी 10 EMIs के अंदर हमने इसको डिवाइड करना है। एंड आफ्टर डिवाइडिंग द अमाउंट into EMIs find out the remaining amount to be paid immediately by performing modular division। EMI में डिवाइड करने के बाद में जो फाइनल अमाउंट रह जाएगा उसको भी हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट बनाया गया, सेलेक्ट कार आईडी कॉमा फाइनल प्राइस कॉमा राउंड फाइनल प्राइस माइनस मॉड फाइनल प्राइस कॉमा 1000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू कॉमा 0। तो हम इसको 0 तक मॉड करके करेंगे, इसका डेसिमल प्राइस के अंदर राउंड करेंगे और उसको हम EMI का नाम देंगे। फिर फाइनल प्राइस कॉमा 10,000, ये हमारे पास में इसका मॉड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए राउंड फंक्शन का जो सिंगल रो फंक्शन था न्यूमरल और मॉड फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, जिसको रिमेनिंग अमाउंट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है इस चीज़ का करने का, कि हम कस्टमर को ये दिखाना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कार आईडी की का फाइनल प्राइस ये है, उसके ऊपर आपको EMI जो 10 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है वो ये रहेगी, और जो उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट होगा यानी कि डाउन पेमेंट जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे, ये आपको डाउन पेमेंट करनी है और बाकी चीज़ें आपकी EMIs में जाएंगी 10 EMIs के अंदर। यहाँ पे इसको इस तरीके से निकाल के दिखाया गया है कि आपकी हर महीने की EMI बनेगी इस हिसाब से, और आपको जो डाउन पेमेंट देना है वो इस हिसाब से देना है। यहाँ पे इन्होंने कार आईडी का इस्तेमाल किया है, कार नेम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं कार आईडी कॉमा कार नेम भी डाल देता हूँ, सो दैट आपको ये भी दिखे कि कौन सी कार की बात की जा रही है। ये फाइनल आउटपुट है जो निकालना था इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, जिसको हम लोगों ने पहले GST कैलकुलेट किया, उसके बाद फाइनल प्राइस निकाला। फाइनल प्राइस निकालने के बाद में हम यहाँ पे इसको EMI और रिमेनिंग अमाउंट डालते हुए, जो कि कॉलम नहीं है हमारी टेबल के अंदर, उसको यहाँ पे इन्वेंट्री टेबल के अंदर नहीं है, उसको भी हमने यहाँ पे कैलकुलेटिव वे में डाल के निकाला हुआ है। तो हम ये अगर टास्क रन करते हैं और इसके अंदर मैं कार नेम और इंक्लूड कर देता हूँ, सो दैट कार नेम भी हमारे पास में है कार आईडी के अलावा। दो क्वेश्चन में ये नहीं था कार नेम, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ मिस्टेक क्या थी, फाइनल प्राइस हाइफन मोड, यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको एक्चुअल में निकालना चाह रहे थे कि फाइनल प्राइस में से माइनस करना चाह रहे थे फाइनल प्राइस कॉमा 10,000/10, इस वैल्यू को हम मॉडुलस ऑपरेटर से निकाल के और फाइनल प्राइस में से माइनस करना चाह रहे थे और उसको 0 से राउंड ऑफ कर रहे थे। तो ये बन रहा था हमारा EMI, ये हमारा EMI निकल के आया। और फिर हमने मॉड फाइनल प्राइस कॉमा 10,000, तो ये रिमेनिंग अमाउंट निकाला कि 10,000 के जो मल्टीपल्स में जो हमारा बनेगा फाइनल प्राइस के साथ में अगर हम निकालते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे थे। तो जैसे यहाँ पे कार बलेनो जो मॉडल है उसका ये फाइनल प्राइस था, उसकी EMI इतनी बनी और उसका फाइनल रिमेनिंग अमाउंट इतना बना, ये चीज़ हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करके आई। तो ये जो फाइनल प्राइस माइनस मॉड फाइनल प्राइस कॉमा 1000 डिवाइडेड बाय 10 है, ये चीज़ हमारी EMI निकल के आई। और ये फाइनल प्राइस कॉमा 10,000 यानी कि जब हमने 10,000 का भाग फाइनल प्राइस में दिया, तो जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर्स यानी कि रिमेनिंग अमाउंट जो निकला
दैट इज़ हमारी रिमेनिंग अमाउंट है, ये हमारा रिमेनिंग अमाउंट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरीके से राउंड फंक्शन का, जो कि एक न्यूमरल सिंगल रो फंक्शन है, और जो हमारा मॉड फंक्शन है, उसका हमने यहाँ पे इस्तेमाल देखा कि किस तरीके से हम लोग इन न्यूमरल फंक्शन का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Let us now add a new column commission to the sale table. The column commission should have a total length of 7 in which 2 decimal places to be there. तो 7 तो इसका लेंथ हो जाएगा और उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अल्टर टेबल सेल ऐड कमीशन, कमीशन हमारे कॉलम का नाम और उसका साइज़ हो गया 7/7,2। तो ये हमने इसके अंदर ऐड किया इस पर्टिकुलर सेल टेबल के अंदर। ये कमांड हम यहाँ पे फायर कर रहे हैं। तो जब हम इसको फायर करते हैं तो हमारे सेल टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें डेस्क सेल, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे ये डेस्क टेबल के अंदर एक कमीशन करके एक नया कॉलम ऐड हो जाता है। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास में है, लेट अस नाउ कैलकुलेट कमीशन फॉर सेल्स एजेंट्स एज 12% ऑफ द सेल प्राइस। इंसर्ट द वैल्यूज टू द न्यूली एडेड कॉलम commission and then display the records of the table sale where commission is greater than 73,000। तो जहाँ पे कमीशन की वैल्यू 73,000 से ज़्यादा होगी वो रिकॉर्ड्स हमको दिखाने हैं। उससे पहले हमें इस टेबल को अपडेट करना है। तो अपडेट सेल सेट कमीशन इक्वल्स टू 12/100 इनटू सेल प्राइस, ये हमने करना है। तो पहला टारगेट हो गया अपडेट करने का, और फिर अपडेट करने के बाद में हम इसके ऊपर एक क्वेरी फायर करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि जहाँ कमीशन की वैल्यू 73,000 से ज़्यादा होगी वो रिकॉर्ड्स हमारे को ये दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे दिया अपडेट सेल सेट कमीशन इक्वल्स टू 12/100 इनटू सेल प्राइस। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और अब यहाँ पे अगर हम लोग सेलेक्ट कमांड फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, तो हमारे पास में कमीशन कॉलम के अंदर जो भी डेटा अपडेट हुआ है सेल प्राइस के बेस पे वो इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सेल प्राइस था उसके ऊपर 12% का हमने कमीशन लगा के ये वैल्यूज़ निकाल दी। तो अब यहाँ पे देखें तो रो नंबर 1, रो नंबर 4 और रो नंबर 6 ये क्वालिफाई करते हैं। तो अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये कमांड फायर करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन 73,000। तो उन लोगों का डेटा हमारे सामने आ जाएगा जिनको कमीशन 73,000 से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये देखिए 1, 4 and 6 इनवॉइस नंबर और उसके अंदर ये कमीशन 1, 4 and 6 का हमारे सामने आ रहा है। तो ये डिटेल हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ रही है। ये पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किया सेल वेयर कमीशन इज ग्रेटर देन 73,000। तो इस तरीके से इन लोगों का डेटा हमारे सामने निकल के आ रहा है। नेक्स्ट टास्क है हमारे पास में डिस्प्ले इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस एंड कमीशन सच दैट कमीशन वैल्यू इज राउंडेड ऑफ टू 0। तो इसमें राउंड ऑफ करने का मतलब ये हो जाता है कि हम कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहते। तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम देखना चाहते हैं, इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस और जो हम राउंड ऑफ करके कमीशन कॉमा 0। अब इसको भी हम लोग कमीशन करके एक उसमें दे सकते हैं। अभी तो जैसे यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं राउंड कमीशन कॉमा 0 तो वही हेडिंग बन के आ जाता है।
हम इसको डबल कोट्स के अंदर मेंशन कर देते हैं कमीशन, तो ये कमीशन टैग के अंदर ये चीज़ लिख के आ जाएगी। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, सेलेक्ट इनवॉइस नंबर कॉमा सेल प्राइस कॉमा राउंड कमीशन कॉमा 0 और इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं कमीशन प्राइस डबल कोट्स के अंदर फ्रॉम सेल। कमीशन अमाउंट दें, ज़्यादा बेटर रहेगा, कमीशन अमाउंट। इसको मैं स्पेसिफिकली कमीशन अमाउंट इसलिए लिख रहा हूँ या नया नाम इसलिए दे रहा हूँ कि कमीशन नाम से हमारे पास में अब यहाँ पे कॉलम है, तो अगेन मैं उसको कमीशन मेंशन करूँगा तो ये कुछ एरर दे सकता है। तो इसलिए इसको हमने इस तरीके से, इस तरीके से इनवॉइस नंबर, सेल प्राइस एंड कमीशन अमाउंट करके दिया। तो इसने हमारे को राउंड ऑफ करके जो वैल्यू कमीशन की पॉइंट्स में आ रही थी उसको राउंड ऑफ करके इसने यहाँ पे हमारे को शो कर दिया। और कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाया, इसलिए सारे के सारे रिकॉर्ड्स हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो ये हमारे सिंगल रो न्यूमरल फंक्शंस ख़त्म हुए। अब इसके बाद में हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस देखेंगे।